नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू दिस यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथ्स। माय नेम इज आरवी मेहता एंड आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। पढ़ाई की सीरीज में हमारे जियोमेट्री पढ़ रहे हैं। हम जियोमेट्री में हमने 2 लेक्चर कवर कर लिए हैं। बेसिक चीज हमने उठाई है और वहाँ पे हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा है, पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा है और एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, इन सब के बारे में पढ़ा है। और उससे रिलेटेड हमने कई सारे क्वेश्चन भी किए हैं लास्ट लेक्चर में। और आज हम थोड़ा और एडवांस आगे बढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट करती है, समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे बनने वाले जो कोण हैं आपके, अल्टरनेट एंगल्स हैं आपके, जिसे कहते हैं शीर्षविमुख कोण, एकांतर कोण, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, सबके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल बेसिक से ए टू जेड हम पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज आप वीडियो को कंप्लीट देखिए और आपके जो भी डाउट है वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इससे। चलते हैं लेक्चर की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, सबसे पहले आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। देखो, पूरक कोण क्या होते हैं आपके, जो भी अगर कोई दो एंगल दिए हैं आपके, अगर उन दोनों एंगल्स का सम आपके 90 डिग्री हो रहा है तो इट मींस दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 देन दे आर कॉल्ड दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री होता है तो ये पूरक कोण कहलाते हैं, एक दूसरे के पूरक। मतलब इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो ये अगर 60 है, तो ये 30 है, ये 60 है, 30 है, तो दोनों का सम कितना आ जाएगा आपके 90 डिग्री। इट मीन 60 और 30 दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं एक दूसरे के पूरक कोण है। ये थे हमारे पूरक कोण। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसी का मिलता जुलता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं आपके, देखो जब दो एंगल्स हैं, उन दोनों एंगल्स को जब आप मिलाओगे, इन दोनों का सम करोगे, इन दोनों का सम आना चाहिए आपके 180 180 डिग्री। व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन दे आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल्स, एक दूसरे के समपूरक। ठीक है, पूरक के साथ साथ समपूरक, मतलब 90 प्लस 90 180। 60 है यहाँ पे, ये 120 है, आपने 60 प्लस 120 किया, कितना है आपका 180 डिग्री। इट मीन्स ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, समपूरक कोण है। ठीक है, जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री और 180 डिग्री होता है, ठीक है, 180 डिग्री होता है तो ये कोण समपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, चलते हैं अब आगे। ये तो आपके बेसिक चीजें हो गई, एक पूरक कोण, ठीक है, एक होता है समपूरक कोण, जिसमें आपके दो एंगल्स हैं, कुछ भी उनका सम, दो या तीन जो भी हैं वो आपस में पूरक समपूरक कहलाते हैं। ठीक, देखो अब है हमारा पैरेलल लाइंस। लास्ट लेक्चर में भी मैंने पढ़ाया था आपको थोड़ा बहुत इसमें, इसके बारे में। पैरेलल लाइंस क्या होती है, जब दो या दो से अधिक आपको लाइंस दी हुई है, कंपैरिजन करना पड़ेगा आपको कि फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, इन दोनों के बीच में हर एक पॉइंट पे जो इनके बीच का गैप है, ठीक है, वो अगर सेम आ रहा है आपका, ठीक है, तो ये आपस में एक दूसरे की क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, पैरेलल लाइंस हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती है, वो आपस में कभी भी नहीं मिलती है, इन्हें आप समांतर रेखा कहा जा, समांतर रेखा कहते हैं। इस तरीके से ये होती है, या फिर आप इस तरीके से भी, हाँ भाई ठीक है, इन दोनों के बीच का गैप है वो सेम है, ठीक है, ये आपस में पैरेलल है। इन दोनों के बीच का गैप सेम है, इन दोनों के बीच का गैप हर एक पॉइंट पे सेम है, इसलिए ये आपस में क्या है, पैरेलल लाइंस कहलाती है। ठीक है, अगर सपोज कोई लाइन यूं आ रही है, एक लाइन यूं जा रही है, तो ऐसा लगेगा इन दोनों के बीच में यहाँ पे गैप क्या है, ज्यादा, यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे कम, ऐसे करते करते लगेगी कि भाई ये यहाँ पे जाकर आपस में मिल जाएगी, तो ये आपस में आपकी पैरेलल लाइन नहीं है। ठीक है, इसके बाद में आता है ट्रांसवर्सल लाइन, मतलब प्रतिच्छेदन, एक दूसरे को जब रेखा काटती है। देखो ये लाइन, सपोज ये एल है और ये एम है, ये दो लाइन आपस में इधर जा रही है, इन ये पैरेलल तो नहीं है ऑब्वियसली,
क्यों पैरेलल नहीं है? क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वो गैप आपस में बढ़ता जा रहा है, ये पैरेलल नहीं है। इन दोनों लाइनों को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाली लाइन, सपोज ये लाइन टी है, ये इनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस लाइन को कहा जाता है आपको ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, जिसे हम कहते हैं तिर्यक रेखा या प्रतिच्छेदन रेखा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये एक एल और एम करके दो लाइन है, ये दोनों आपस में पैरेलल है क्योंकि हर एक पॉइंट पे इनके बीच की दूरी क्या है? समान। अब एक जो लाइन है ये थी, ये लाइन यहाँ पे इन दोनों को इंटरसेक्ट कर, इस लाइन को क्या बोला जाता है? आपके ट्रांसवर्सल लाइन। मतलब जब एक या एक से अधिक लाइनों को कोई दूसरी लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे, वो लाइन आपकी ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। ठीक है, तिर्यक रेखा जिसे हम कहते हैं। जब पैरेलल लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो एंगल्स बनते हैं, जब दूसरी लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तब भी एंगल्स बनते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंगल्स बनते हैं, उनके बारे में भी हम अब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। एंगल फॉर्म्स थ्रू पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल लाइन। कौन कौन से एंगल बनते हैं? देखो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आया आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये हम हिंदी में संगत कोण कहते हैं। दूसरा आपका अल्टरनेट एंगल्स, एकांतर कोण से हम कहते हैं। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, एकांतर अंतर कोण। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, किस तरीके से ये बनते हैं, अब हम वो पढ़ते हैं। देखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं। जब दो लाइन को, सपोज ये लाइन है आपकी एल और ये लाइन है आपकी एम, जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया सपोज ओ, तो जो एक दूसरे के अपोजिट एंगल होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। ये आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इन्हें कहा जाता है आपके वर्टिकली, वर्टिकल मतलब एक दूसरे के अपोजिट साइड में अपोजिट एंगल। ठीक है, इन्हें हिंदी में कहा जाता है शीर्ष विमुख। ये हमेशा आपके बराबर होंगे, कोई जरूरी नहीं है कि ये पैरेलल लाइन के ही हो। किसी भी तरीके से अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी तो उन दोनों के बीच का ही आपको एंगल लेना है। ठीक, अगर आप यहाँ पे कोई तीसरी लाइन डाल दोगे उस केस में इसको इसको बराबर करने जाओगे तो नहीं। जब दो लाइनें जो इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पे, उनके बीच का आप मेजरमेंट करोगे तो उस केस में ये होगा। ठीक है, अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपके आपस में बराबर। ठीक है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा। अब देखो यहाँ पे है ये आपकी पैरेलल लाइन एल और एम, इनको आपस में एक टी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है आपस में, तो जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे यहाँ पे वो आपस में बराबर होंगे। क्या बताया मैंने आपको? दो लाइन होनी चाहिए आपस में इंटरसेक्ट करने वाली। तो अभी आपके ये एंगल बनेगा और एक ये एंगल बनेगा, कि दोनों आपस में क्या है? वर्टिकली अपोजिट। दोनों आपस में क्या है आपके? इक्वल। ये ए है, ये भी ए। अगर सपोज ये है और ये है तो ये आपस में, ये भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, ओके। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये बी है तो ये आपस में क्या होगा? बी। ठीक, ये आपस में क्या है? एक दूसरे के इक्वल होगा। इन्हें कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण जिसे कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा आपस में एक दूसरे के तरफ मुंह करके होते हैं, जैसे ये है एक दूसरे की तरफ मुंह किया हुआ है, ये एक दूसरे की तरफ मुंह किया हुआ है। ठीक है, इन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं जिसे। ठीक है, और ये आपस में होते हैं एक दूसरे के बराबर। चलते हैं अब आगे। अब आता है आपका कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण जिसे हम कहते हैं। संगत मतलब एक जैसे लगे आपको वो, उन्हें हम कहते हैं संगत एंगल। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब जिस तरीके से ऊपर वाला एंगल है उसके जैसा ही नीचे, उसको वैसी ही सिचुएशन मिलनी चाहिए। सपोज तीन लाइन से आपके पास एल एम और एन, ठीक, और एक टी इंटरसेक्ट कर रही है इसको, तो ये जो आपस में एंगल बन रहे हैं ना आपके, इन्हें कहा जाता है कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। आपके एंगल वन एंगल टू के बराबर होगा,
एंगल 3 के बराबर। अभी अगर मैं यहां से चलो, ये एंगल ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। इनको कहा जाता है आपके संगत कोण। ये एंगल और ये एंगल दोनों एक जैसे लग रहे हैं, सेम। ऐसा लग रहा है जैसे उसको इस पूरी लाइन को उठा के इसके ऊपर रख दिया हो, तो सेम टू सेम जैसे 4 है वैसे का वैसे ही 5 है आपके एंगल। 5 को उठा के 6 के ऊपर रख दोगे तो ऐसा लगेगा जैसे 5 ही है यहाँ पर भी। तो इसका मतलब एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। इन्हें कहा जाता है संगत कोण। ये आपस में बराबर होता है, ठीक है। कैसे मेजर करना है इनको? सपोज दो लाइनें हैं आपस में पैरेलल, यहां से काटे तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल, ये आपस में क्या है, इक्वल होंगे, ठीक। सपोज ये पैरेलल लाइन है, आपने यहां से काटी, इस केस में ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सपोज दो पैरेलल लाइन है, यहां से काटा, ठीक है, तो यहां से ये एंगल और ये एंगल ये आपस में इक्वल होंगे। इन्हें कहा जाता है संगत कोण। अब चलते हैं आगे। अगला है, मैंने बताया आपको भी जस्ट पहले कि कोरिस्पोंडिंग एंगल्स किस तरीके से बनते हैं। अब उसमें खास बात जो ध्यान रखनी है कि एक शेप होती है इनकी, वो आपको ध्यान रखना है। तो कोरिस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं, उसके लिए आप एक शेप शेप याद रखो, एफ। संगत कोणों के लिए एफ आकार को ध्यान में रखो। देखो, यहाँ पे अगर आप इन दो पैरेलल लाइन पे जाओगे तो एक शेप बन रही है एफ। जो ये अंदर वाले हैं एंगल, इनको देखो, इनको बोला जाता है आपके संगत, बराबर। अगर ये दो पैरेलल लाइन ऐसे है, ठीक है, वर्टिकली वाली, तो एफ बना आपके यहाँ पे, तो ये वाले जो एंगल बनेंगे आपके, ठीक है, ये एंगल कहलाएंगे आपके संगत, बराबर। अगर आपने इस तरीके से लिया, ये दूसरा अपोजिट साइड में एफ बना है आपके, तो ये जो एंगल बनेंगे आपके, ये कहलाएंगे आपके संगत, ठीक। क्या ध्यान रखना है आपको? संगत कोणों के लिए आपको, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स के लिए आपको एफ शेप ध्यान रखनी है। इसके बाद में आता है आपका अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स पैरेलल लाइन है आपकी, देखो ये पैरेलल लाइन गिवन है आपको। अब आपस में दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इनको, तो कुछ एंगल्स बनते हैं आपके, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। उन अपोजिट एंगल्स को कहा जाता है, जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उनको कहा जाता है अल्टरनेट एंगल्स। वो कैसे बनते हैं? देखो, अल्टरनेट एंगल्स के लिए आप एक खास चीज ध्यान रखो, वो है आपकी जेड शेप। ये अब बनते हैं अंदर की साइड वाले और बाहर की साइड वाले। कैसे? एकांतर कोणों के लिए जेड आकार को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जैसे ये एक दो लाइन आपको गिवन है, इसमें एक ये इस तरीके से एंगल बन रहे हैं आप, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, इन्हें कहा जाता है आपके अल्टरनेट एंगल्स, ठीक। सपोज दो पैरेलल लाइन आपकी वर्टिकल है, तो इस तरीके से एक शेप बन रही है, तो वापस में ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। सपोज दो पैरेलल लाइन आपस में इंटरसेक्ट, दो पैरेलल लाइन है, एक टी लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है, एक इस तरीके से भी जेड बन रहा है आपका, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स दो पैरेलल लाइनों में कंपैरिजन अगर आपको करना है, तो उस केस में कोरिस्पोंडिंग एंगल्स कंपेयर करना है, तो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में एफ शेप होना चाहिए। और अल्टरनेट एंगल्स के बारे में पता करना है आपको, तो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में जब कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करे, तो उस केस में आपको जेड शेप ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब एकांतर जो कोण होते हैं आपके, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स में एक खास चीज आपको ध्यान रखनी है, और वो ये है कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं आपके, है ना, एक तो बाहर भी बनते हैं, अंदर की साइड भी बनते हैं, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स भी बनते हैं आपके,
अल्टरनेट एंगल्स भी बनते हैं आपके, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल बनते हैं आपके, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं आपके। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट करती है, उस केस में एक ये एंगल बना आपका, ठीक है, और ये एंगल बना आपका, ये एंगल बना और ये एंगल बना, ठीक है। ये एंगल और इस एंगल को कहा जाता है आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये आपस में बराबर होते हैं, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, बराबर है। दूसरा, आपको जेड शेप में एंगल बनेंगे, ये एंगल इस तरीके से दिख, बन रहा है, मतलब ये जो एंगल है आपका वो एंगल इसके बराबर है, ठीक, ये एंगल इसके बराबर है। अब यहां से हमारे पास एक चीज निकल के आएगी, और ये चीज आपको कुछ भी करके याद रखनी है। कैसे? इंटीरियर एंगल जो होते हैं आपके, ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, इंटीरियर एंगल है ये आपके, ये एंगल और ये एंगल। आप इन दोनों का सम करने जाओगे तो ये आपस में 180 का होना चाहिए, और होता भी है, ठीक है। सपोज ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इतने एंगल बन रहे हैं आपके यहाँ पे। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये होता है आपका हमेशा 180 डिग्री, ठीक है। और क्या निकल के आता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल की अगर हम बात करें तो एंगल 2 किसके बराबर होगा? एंगल 4 के। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसी प्रकार से एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 3 के। ऐसे एंगल 6, एंगल 8 के, और एंगल 5 किसके बराबर होगा? एंगल 7 के। ये कैसा है आपका? वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। अब इसके बाद में चलते हैं हम क्या? अल अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अल्टरनेट एंगल में एंगल 3 किसके बराबर होगा? एंगल 5 के, 3 5 के। और एंगल 4 किसके बराबर होगा? आपके एंगल 7 के, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं हम कोरिस्पोंडिंग एंगल्स पर। ये वापस से पढ़ाऊंगा मैं आपको। कोरिस्पोंडिंग एंगल, एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 5 के। एंगल 4 किसके बराबर होगा? एंगल 8 के। एंगल 2 किसके बराबर होगा? एंगल 6 के। एंगल 3 किसके बराबर होगा? एंगल 7 के। ये होते हैं आपके कोरिस्पोंडिंग एंगल्स, ठीक। अभी क्या ध्यान रखना है आपको कि जो भी इंटीरियर एंगल होते हैं इनका सम होता है आपके हमेशा 180 डिग्री। अब है आपके एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल जैसे दो पैरेलल लाइन है आपकी, ठीक है? इसको एक ट्रांसवर्स लाइन तिर्यक रेखा काट रही है, तो जो ये एंगल होते हैं आपके, कोई जेड आकृति में बने आपके अल्टरनेट एंगल, तो ये जो एंगल होते हैं आपके बाहर वाले, ठीक है, इन दोनों का सम आपके 180 डिग्री होता है, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर होता है आपके 180 डिग्री। कैसे प्रूव किया? देखो ये एंगल 1 है, ये भी क्या हो जाएगा? एंगल 1 है। ये एंगल 1 है तो ये कितना हो जाएगा? एंगल 1। और एक सिंगल लाइन में जितने भी एंगल बनते हैं उन सबका सम कितना होता है? 180 डिग्री। इसीलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आता है आपका? 180 डिग्री, ठीक। चलते हैं अब आगे। अब मैंने पूरा जो भी अभी तक आपको पढ़ाया है वो सारा सब कुछ इस के अंदर रख दिया है। अब इसको देखो ध्यान से समझते हैं। इंटीरियर एंगल है ना, इंटीरियर एंगल पे चलते हैं हम। इंटीरियर एंगल में आपके एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, मतलब जो अंदर की साइड एंगल बनते हैं उन्हें कहा जाता है इंटीरियर एंगल। देखो दो लाइन है, एक लाइन आपस में इनको कट कर रही है, 3 4 5 और 6 दोनों लाइनों के अंदर की तरफ जो एंगल बन रहे हैं इन्हें कहा जाता है आपका इंटीरियर एंगल। अब है आपका एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल बोले तो जो बाहर की तरफ बनते हैं, 3 4 5 6 के अलावा क्या है? 1 2 7 8, इसे कहा जाता है आपका एक्सटीरियर एंगल, जो बाहर की तरफ बनता है। अब है आपका कोरस्पोंडिंग एंगल्स। कोरस्पोंडिंग एंगल्स जो मैंने आपको बताया था
संगत कोण। ठीक है। अब देखो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है या नहीं है, वो अलग मैटर है। वो बराबर कब होंगे वो बात की बात है, लेकिन कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है क्या, वो चीज देखो पहले। अगर लाइन पैरेलल है, सेम लाइन आगे जाके कट कर रही है, तो उस केस में कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होता है। ठीक। लेकिन यहाँ पे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है या नहीं है, वो हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अभी यहाँ पे। अभी हम ये पता कर रहे हैं कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स निकल कैसे रहे हमारे। ओके। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, उनका किस किस तरह से पेयर बनता है। देखो एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5 दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ये आपके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। फिर एंगल 2 इस एंगल 6, ये भी आपका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। 3 और 7 भी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है, और 4 और 8 भी आपका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। अब इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर जो अल्टरनेट एंगल है आपके, उसका कौन कौन सा पेयर बनेगा आपको, मैंने अभी जस्ट बताया आपको। जेड में जो अंदर की साइड एंगल बनेंगे आपके, वो जैसे 3 और 6 हो गया, 4 और 5 हो गया। ठीक है। ये और ये इंटीरियर। एक्सटीरियर मतलब एकांतर बाह्य कोणों का युग्म कौन सा हो गया, वो हो गया आपके 1 और 8, 2 और 7। अब ये बराबर है नहीं है वो बात की बात है आपकी, लेकिन ये इनका एक पेयर होता है। ठीक है। अभी चलते हैं आगे। देखो क्वेश्चन है आपका L पैरेलल टू M। अब क्वेश्चन से ही हमको सब कुछ चीज समझ में आती है। क्वेश्चन इसलिए क्वेश्चन डाला है, यदि L पैरेलल टू M है, तो निम्नलिखित आकृतियों में से प्रत्येक में x का मान ज्ञात कर। सबसे पहले हम फर्स्ट पे चलते हैं। L पैरेलल टू M है, x t ट्रांसवर्स लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। अब देखो ध्यान से, x तक कैसे पहुंचना है हमें, वो चीज देखो आप। एक चीज तो हमें पता होना चाहिए कि जब भी एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर दो एंगल बने होते हैं, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये थ्योरम 1 हमें कभी नहीं भूलना है, ये हमेशा याद रखना है। ठीक। अब चलते हैं आगे। एंगल ये कितना है, 110 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये भी 110 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, सबसे पहला हमने जो पढ़ा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये अगर 110 है, तो नीचे वाला भी क्या होगा, 110 डिग्री। इसके बाद में हमने एक चीज पढ़ी है, वो ये है कि इंटीरियर एंगल्स का सम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है। ठीक है। ठीक है। को इंटीरियर, ठीक है, को इंटीरियर जो आपके इनका जो पेयर होता है, इनका सम कितना होता है, 180। तो x प्लस 110, ये कितना होता है आपका, 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी, 180 माइनस 110। x कितना निकल गया आपका, 70। ठीक है। ये आप ऐसे भी पता कर सकते हो, ये 110 है तो ये 110 है, ये कितना हो जाएगा, ये भी 110। क्यों, क्योंकि ये जेड आकृति में बन रहे हैं, मतलब एकांतर कोण है। एकांतर कोण है तो ये 110 है और ये एक्स है। ये दोनों एक सिंगल लाइन में बन रहे हैं, सिंगल लाइन में दोनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 110 बराबर 70। ठीक। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखो दो पैरेलल लाइन को एक एल लाइन कट कर रही है और एक एम, दोनों भी आपस में कट कर रही है, एल और एम, ए और बी कट कर रही है दोनों लाइन को। अब कैसे एंगल बनते हैं वो देखो आप, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। देखो ये एंगल आपके 100 है, तो ये कितना है, ये भी 100। कैसे पता चला, भाई जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, बराबर। दूसरी बात, एक लाइन एल और एम है, ए इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक जेड आकृति में भी एक एंगल बनते हैं आपके। देखो यहां से एक जेड शेप में, ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर। बोला था ना मैंने आपको, अल्टरनेट एंगल्स। तो ये 100 है, तो ये एक्स भी कितना आएगा आपका, 100। ठीक है। दोनों क्वेश्चन हमने सोल्व किए। इस तरीके से, किस तरीके से आपको ये पता करना है कि
प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है मैंने तो। इंटीरियर एंगल को इंटीरियर एंगल, corresponding एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, किस तरीके से आप मूव ऑन करते हो एंगल्स के ऊपर, उस तरीके से आपको आंसर निकालने में बहुत आसानी होती है। चलते हैं थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन लेते हैं। दी हुई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समांतर है। यदि ए बी सी बराबर 70 डिग्री है तो डी जी सी आपको क्या निकालना है? एक तो ये एंगल निकालना है, ठीक है, एक तो ये एंगल निकालना है डी जी सी, और डी ई एफ ये एंगल निकालना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं लग रहा जैसे दो पैरेलल लाइन को एक लाइन ईडी कट कर रही है? अगर ये निकल जाएगा डीजीसी तो डी ई एफ ये भी निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से संगत कोण है। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं। देखो, इस लाइन को मैंने आगे बढ़ाया, ए बी को डी जी को आगे बढ़ाया, तो पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन है तो जब भी इस तरीके से एक पैरेलल लाइन कट करती है तो यहाँ जो एंगल बनता है वही एंगल यहाँ होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। ये 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 70, तो ये भी कितना हो जाएगा? ठीक है, तो दोनों की वैल्यू कितनी आई आपके? 70। अगला क्वेश्चन है हमारा। एक, देखो दो पैरेलल लाइन है आपके, ये वन है, एक ट्रांसवर्स लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे और यहाँ पे। सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या देखना है। अगर एक दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करती काटती है तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, जैसे शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है, वो हमेशा बराबर होते हैं। इस रेस्पेक्ट में चलिए हम केवल इसको अभी ले नहीं रहे, इस एस्पेक्ट में चले हम। तो ये 42 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका? 42। 42 क्यों? क्योंकि ये शीर्ष अभिमुख कोण है आपके, ठीक। इसके बाद में चलते हैं, ये 42 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा आपका 40, ठीक। ये 42 हो जाएगा। अब देखो, एक ही लाइन में जब दो एंगल बनते हैं तो क्या बताया था मैंने? लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें दो एंगल बनते हैं तो दोनों जो कोण होते हैं इन दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। समपूरक कोण हम जिसे कहते हैं। ये पूरा एंगल कितना है? 180 डिग्री का। अगर इसमें कोई एक एंगल x बन गया, ये कितना बनेगा? 180 माइनस x डिग्री, ठीक। अब ये 40 डिग्री है तो ये a कितना हो जाएगा? a 180 माइनस 42 डिग्री। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी निकल के आई आपकी? 138, ठीक है। क्या निकल के हमारे पास? a 138 डिग्री, ठीक। अब देखो, आप यहाँ से कोई इंटीरियर एंगल्स हैं, कोई इंटीरियर एंगल्स हैं, वो वाला नहीं लगा सकते क्योंकि दोनों की दोनों लाइनें अलग अलग है। इसमें आप कई बार कंफ्यूज होने की स्थिति रहेगी। भाई ये 100 है तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, तो यहाँ पे ये A80 निकल के आएगा। नहीं, वैसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो उस केस में लगता है जब दो एक ही दो पैरेलल लाइनें अलग अलग हों और दो पैरेलल लाइनें इसको काट रही हो, उस केस में, ठीक है। इसमें नहीं होगा ये। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल रिप्रेजेंटेड बाय ए। दो पैरेलल लाइन है, इनको दो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अब देखो, सबसे पहले ए की वैल्यू निकालनी है आपको। तो ये ए है, इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल ये ए है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका? ए, ठीक है। क्यों होगा ए? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण इसे हम कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। अब ये ए है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपका? ए। अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ये ए है तो ये भी कितना हो जाएगा? ए। अब ये ए है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका? ए, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब देखो, ये दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो, को इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पर a प्लस 62, ये कितना निकल के आएगा आपके? 180
डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से ए की वैल्यू कितनी निकलेगी आपकी 180 माइनस 62 डिग्री। कितना निकल गया ये 811। ए की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी 118 डिग्री। यही निकालना था आपको। ठीक, जो हमने अभी तक पढ़ा है उसी के ऊपर हम क्वेश्चन अप्लाई कर रहे हैं और उसी अप्रोचिंग मेथड से चलना है आपको। क्वेश्चन है हमारा ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक, एंगल बी एफ 55 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब देखो, ये जो ए बी और सी डी और ई एफ आपस में तीनों पैरेलल है और ए पैरेलल टू ए बी की तरह है। अब ए अगर ए बी के पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली सी डी की भी परपेंडिकुलर होगी, ऑब्वियसली ये भी परपेंडिकुलर है। ठीक, इसका मतलब कि अगर ये यहां से आप इस पूरे एंगल को लोगे ना तो ये 90 होगा। ठीक है, ये वाला एंगल इस वाला 90 होगा, ये वाला एंगल भी आपका 90 होगा। ठीक, ये 55 है, ये कितना हो जाएगा 25 डिग्री। ठीक है, 25, सॉरी 35, कितना हो जाएगा 35 डिग्री। ठीक है, 90 है, 90 माइनस 55 किया हमने 35 डिग्री। ये 35 डिग्री है आपका। अब ये 35 डिग्री है, ये 90 है। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना निकल के आएगा आपका, ये वाला एंगल वही 90 माइनस 35, मतलब ये भी कितना हो जाएगा आपका 55। ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे बराबर। ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे बराबर। तो दो पैरेलल लाइन को आपस में एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में बराबर होता है। अल्टरनेट एंगल आपस में बराबर होता है, तो ये 55 तो ये 55। ठीक है, अब ये 55 है तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपकी। एक लीनियर लाइन में जो एंगल बने होते हैं उनका वैल्यू कितना होता है, टोटल सम 180 डिग्री। तो 180 माइनस 55 कितना जाएगा 125। ये कितना है आपका निकल के 125। वाई की वैल्यू क्या निकल गई आपकी 125 डिग्री। अब देखो, y की वैल्यू 125 है, ये y होगा तो ये भी क्या होगा y। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 55 है तो ये कितने हो जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये 55 तो ये भी 55। अब ये x एंड 55 इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि इन को इंटीरियर एंगल्स है। को इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है आपका 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी 180 माइनस 55, वापस 125 डिग्री। ऐसे ये भी प्रूव हो गया आपका। भाई ये अल्टरनेट एंगल है, यहाँ पे ये एंगल इस, इसके बराबर x बराबर y, y कितना है 125। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, इन फिगर ए बी सी इक्वल टू 45, आई के जे इक्वल टू 78, फाइंड एंगल जी ई एच। जी ई एच ये निकालना है आपको, एच ई एफ ये भी निकालना है आपको, एफ ई डी ये भी निकालना है, तीनों एंगल निकालना है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे। ये एंगल कितना होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल 78, ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45। ठीक है, ये एंगल निकल जाएगा हमारे यहाँ से। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल कितने होते हैं 180। 180 माइनस 78 माइनस 45, 180 माइनस 123 मतलब 57 डिग्री। ठीक है, के ई बी एंगल के ई बी की कितना है आपका 57। अब ये 57 है, इसके वर्टिकल अपोजिट शीर्षक में कौन है, ये कितना हो जाएगा आपका एच ई एफ, एंगल एच ई एफ ये भी कितना हो गया 57 डिग्री। ये एक निकल गया हमारे पास वाली। ठीक है,
अब देखो, ये 57 है, ये भी 57 आपके पास निकल गई। अब इसको भूल जाओ, आप यहां से चलो। जब भी दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं संगत कोण, वो आपस में बराबर होता है, ठीक है। ये 78 है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा आपका? 78। ये 45 है, इसको इंटरसेक्ट कर दिए, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका? 45 डिग्री, बराबर। ये 78 है, ये 57 है। एक स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल बने होते हैं, उन सबका सम कितना होता है? 180 डिग्री। 78, 57, ये कितना बचेगा आपका? 45। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इस वाली लाइन, पैरेलल लाइन को आप हटा दो यहाँ से। हटाना, हटाओ मत, वैसे भी दिख जाएगा आपको। ये जो लाइन है ना आपके JEF, JEF, इसको यहाँ से रिमूव किया आपने, आपके पास क्या निकल के आएगा? ये पैरेलल लाइन है, और ये एक लाइन है। ये जो 45 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा? वर्टिकल अपोजिट है, तो ये भी 45। मतलब CE और H, इसकी वैल्यू कितनी निकल गई आपके पास? जी, GEH, GEH, इसकी वैल्यू कितनी निकल गई आपके पास? 45 डिग्री। ठीक, इसी तरीके से आप ये वाली लाइन हटाओ, H और C, इसको रिमूव किया, आपके पास क्या निकल के आएगा? ये और ये पैरेलल लाइन, ठीक है। GD और J और F, तो ये अगर 78 है, तो ये भी कितना निकल जाएगा आपका? 78, ये वाला एंगल, ठीक है। तो यहां से ये क्या बचा आपका? FED, ये कितना निकल के आएगा? 78। और तीनों का आप सम करने जाओगे, तो वो कितना निकलेगा? 180 डिग्री, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है, आप कोई भी एक मेथड पकड़ो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स पकड़ो, अल्टरनेट एंगल्स पकड़ो, वर्टिकल अपोजिट एंगल पकड़ो, उस बेसिस पे ही आपको लेके चलना है। लेकिन अप्लाई कैसे करना है, वो बहुत मैटर करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लाइन ML पैरेलल टू, सॉरी, लाइन L intersect and M are intersected by transversal T. If angle A is 120 degree and angle F is 70 degree, are lines L and M parallel to each other? मतलब ये L और M पैरेलल हैं क्या, आपको ये प्रूव करना है। देखो क्या बताया मैंने, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होगी, तो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपके इक्वल होने चाहिए, पहली बात तो। या फिर जो आपके अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, वो आपके इक्वल होने चाहिए, बराबर, अगर दोनों लाइन पैरेलल है। देख लेते हैं एक बार। देखो ये इस वाले एल में देखते हैं, ये 120 डिग्री दिया है, तो ये कितना हो रहा है आपका? 60 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। डी और एफ दोनों इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए अगर ये पैरेलल होंगी तो। लेकिन डी बराबर कितना आ रहा है आपका? 70 डिग्री। और एफ की वैल्यू कितनी है? 70 डिग्री। इक्वल नहीं है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है ना। या फिर एंगल बी, एंगल ए है, एंगल इसके बराबर आना चाहिए। ये 120 आ रहा है, तो ये कितना है? 110, इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है, ठीक है। बिल्कुल बारीकी से सोचना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है, लाइन सेगमेंट AB is parallel to CD and AD is parallel to BC. If DAC is 45, 65 and ADC is 60, what are the measures of angle CAB? CAB, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ABC की वैल्यू निकालनी है आपको, और BCD की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो आप, दोनों लाइन पैरेलल है, ये
ये से इंटरसेक्ट कर दिया आपस में। सबसे पहले तो आप सिंपल इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। ये कितनी हो जाएगी? 60 125 है ना, 125। ये कितना हो जाएगा आपका? 55 डिग्री। ठीक है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, आपको पता है 180। ये कितना हो जाएगा? 50। अब चलते हैं। देखो, ये सिचुएशन बन रही है यहाँ पे। ये अगर 60 है, ये भी कितना होना चाहिए आपका? 60 डिग्री, ऊपर वाला भी। ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। ठीक। तो एंगल सी ए बी, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी? 55 डिग्री। अब है ए बी सी। ए बी सी, ये समझ में आया ना? कर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने बनाया। ये एंगल किसके बराबर होगा? इसके। ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो भाई की संगत कोण हम कहते हैं, भाई की कोण 60 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। भाई इन दोनों का सम यहाँ पे कितना हो जाएगा? 65 प्लस 55। ये 60 है, ये भी 60 हो गया। ये 55 है, ये भी 55 हो गया। ठीक है। अब चलते हैं ये वाले काउंटर पे। देखो, ये 60 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? 60 डिग्री। ठीक है। ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, ये 60 है तो ये भी 60, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 65। ठीक है। ये 55 है, ये 65 है, तो ये कितना आ जाएगा? ऑब्वियसली 60। ठीक। तीनों एंगल हमारे पास निकल गए। बस हमने कुछ नहीं किया, थोड़ी सी मेहनत की है। भाई दो पैरेलल लाइन को एक ही कॉन्सेप्ट लगाया। जब एक स्ट्रेट लाइन काटे तो जो संगत कोण होते हैं वो आपस में बराबर होता है। ठीक है। ये 60 तो ये 60, ये 60 है तो ये भी 60 संगत कोण है आपके। ठीक है। ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 60। अल्टरनेट एंगल है आपके। बस केवल हमने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया इसमें कि किस तरीके से हमको ये सोल्व आउट करना है, उस हिसाब से हमने इसको मेजरमेंट किया है। आपको यही ध्यान रखना है इसमें कि आपने अप्रोचिंग मेथड क्या रखा है। चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो, अभी ये स्टेप जो भी क्वेश्चन थे हमारे, जितने भी एंगल्स के, वो हमने पूरे किए। अब इसमें जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। when two line intersect they form four angles। obviously जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, चार टाइप के चार एंगल बनाते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड द लीनियर पेयर्स एड अप टू 180 डिग्री। स्टार्टिंग में फर्स्ट थ्योरम मैंने आपको बताई थी। when two line intersect and the angle forms are 90, for all four angles are equal। ठीक है। क्यों? when two lines never intersect on a plane they। ठीक है। ये सारे के सारे एंगल जितने भी बनेंगे ना आपके 90 डिग्री होंगे, सब मिला के। when two lines never intersect on a plane they are called parallel lines। when a line T intersects another pair of lines it is called a transversal line and it forms two sets of four angles. Each of four angles in the first set is a corresponding angle in the second set। इसके बाद when a transversal intersects at a pair of parallel parallel lines the corresponding angles are equal। बराबर मैंने आपको सब बताया। when a transversal intersect pair of lines and the corresponding angles are equal then the pair of lines is parallel। ये भी मैंने आपको बताया।
व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स अ पेयर ऑफ लाइंस द अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ये बताया मैंने आपको। The interior angles on the same side form a transversal intersecting a pair of parallel lines always add up to 180 degree बराबर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर बिल्कुल। और बेसिक से हमने सीखा इसमें पूरे जो भी डाउट थे, जो भी अ, कुछ कंफ्यूजन होते हैं बच्चों में एंगल से रिलेटेड, जब पैरेलल लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो सारे हमने इसमें क्लियर किए हैं। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ, और अलग टाइप के क्वेश्चंस कर लेके आएंगे। उसमें हम बिल्कुल ज्योमेट्री को बेसिक से एडवांस में सीखने वाले हैं। प्लीज आप वीडियो के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सबके लिए गुड बाय, टेक केयर।